पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। नभ जल थल आकाश पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि एलएसी पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रविवार को अमेरिका के ड्रोन अटैक में काबुल एयरपोर्ट की ओर से आ रहे संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया गया। फिदायनी हमलावरों का वो वाहन सीधा टारगेट बना जो अमेरिकी दावे के मुताबिक काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। अफगानिस्तान में अमेरिकी रवैये पर लाख सवाल हो सकते हैं। अमेरिका के काबुल एयर स्ट्राइक में बच्चों समेत कुछ नागरिकों की मौत अमेरिकी अटैक की प्लानिंग को कटघरे में खड़ा कर सकती है, लेकिन 29 अगस्त को काबुल में आत्मघाती हमलावरों और 27 अगस्त को नांगरहार में आईएस खुरासान के प्लानर पर अमेरिकी ड्रोन अटैक जाहिर करता है कि इरादा हो और संकल्प हो तो आतंकियों पर कार्रवाई की जा सकती है। अफगानिस्तान जब बारूद के ढेर पर था तो ये भारत के लिए भी बड़ी सुरक्षा चिंता की वजह है और इससे भारत सरकार अनजान नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने काबुल पर आईएस खुरासान के संदिग्ध फिदायनी को टारगेट करने के लिए कतर के अल उबैद एयरबेस से MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारत ने बीते कुछ सालों में अपनी एयर डिफेंस को बेहद मजबूत बनाया है। एक और राफेल जैसे लड़ाकू विमान भारत की रक्षा पंक्ति का हिस्सा बन चुके हैं, तो मिलिट्री ड्रोन्स को हासिल करने को लेकर भारत तैयार है। अमेरिका से ही $3 अरब यानी करीब 22,000 करोड़ में 30 MQ-9B प्रीडेटर्स ड्रोन्स की खरीद की प्रक्रिया जारी है। इस ड्रोन से जमीन और समुद्र से लंबी दूरी का अचूक निशाना लगाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खरी चेतावनी दे दी है कि कोई भी देश विदेशी ताकत अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाकर सीमा पार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की जरूरत न करे। की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। साथ ही कुछ और चिंताएं भी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती बन सकती हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार सजग है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हैं। नभ जल थल आकाश पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वजह से भारत की सुरक्षा चिंताओं पर पहली बार भारत की ओर से इतनी साफ बात कही गई है। हालांकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी साफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में बने हालात से निपटने में भारत सक्षम है। Everything that has happened was something that had been anticipated. Only the timelines have changed. So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. आतंकवाद के खिलाफ और भारत की सुरक्षा के मद्देनजर भारत का अडी ग्रुप उरी और बालाकोट स्ट्राइक में दुनिया देख चुकी है। गलवान में भारत के सैनिकों का साहस किसी से छिपा नहीं है। एलएसी पर चीन की मनमानी को रोकने का मादा भारत ने दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि एलएसी पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से पीएलए के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया और वह घटना सचमुच भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना है।
गलवान की घटना को 1 वर्ष बीत चुके हैं, मगर जिस शौर्य, पराक्रम और संयम का परिचय भारतीय सेना ने दिया है वह अतुलनीय है, अनपैरेलल है, और आने वाली पीढ़ियां भी उन जाबाज सैनिकों पर गर्व करेंगी। अफगानिस्तान को लेकर सुरक्षा नीति और कूटनीति को बेहद गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। कूटनीति के फ्रंट पर भारत अभी हालात को परख रहा है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं करने का संकेत साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।